हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जब हम उसका क्यूब करेंगे तो वो किस रूप में हो सकता है। वो 9m या 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में हो सकता है। लेट ए बी एनी इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय बी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर हमेशा ही 0 के इक्वल होता है या फिर 0 से बड़ा होता है और ऑलवेज लेस देन होगा बी से, ये आप सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है 9m या फिर 9m+1 9m+8 के रूप में हो सकता है। यानी यहाँ पर जो डिविडेंट होगा वो a है और डिवाइजर है वो 9 है। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब बहुत ही बड़ा हो सकता है, यानी 729 होता है 9 का क्यूब। लेकिन जब हम 9 के किसी भी फैक्टर को लेते हैं तो यहाँ 9 डिवाइड होता है 3 से, यानी 3 इज ए फैक्टर ऑफ 9, यानी हम 9 के स्थान पर 3 को भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसलिए लेट द ए इज डिवाइड बाय 3, तो ए इक्वल टू 3 प्लस आर, वेयर आर क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या फिर 1 या फिर 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो होता है डिवाइजर से छोटा होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पुट आर इक्वल टू 0, देन ए इक्वल टू 3 प्लस 0, ए इक्वल टू 3। बट क्वेश्चन में दिया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक और उसका क्या करना, हमने क्यूब करना है, यानी a की पावर 3 इक्वल टू 3q का क्यूब करना है, जो किसके बराबर होगा 3 का क्यूब, यानी 3 की पावर 3 है, इसका मतलब है 3 की गुणा 3 के साथ 3 बार करनी है, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27 होगा क्यू की पावर 3, ए की पावर 3। हमने किस रूप में लेके आना है, 9m या 9m+1 या 9m+8। तो यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे, या 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3q की पावर 3, ए क्यूब इक्वल टू 9। यह एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम लिख सकते हैं m। यहाँ पर आपने शो करना है वेयर m क्या है, m बराबर है 3q², जो क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। जब हम r के बराबर रखते हैं 1, r को 1 के बराबर रखा जाता है तो a इक्वल होगा 3m+1, 3m नहीं क्यों रखेंगे 3q+1। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे 3q+1 और पूरे का क्या है क्यूब। तो आप इस फार्मूले को जानते होंगे कि a+b का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a³ + b³ + 3ab × a+b। तो ये होता है अपने पास a³ यानी 3q का क्यूब प्लस 1³ प्लस 3a × b × a+b। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 3 27 q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 × 9 9 × 9q × 3q + 1। हमें क्या चाहिए 9q + 1, यानी ये +1, इसको हम लास्ट में लिख सकते हैं
और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, यानी 9 इंटू यहाँ पर बचेगा 3 क्यूब प्लस यहाँ से ये 9 कॉमन लिया हमें, ये बच जाएगा 3 क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू। 9 को हमने कॉमन लिया है बाहर और इस एक को हम पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ ए क्यूब इक्वल टू 9 इंटू यहाँ से 9 कॉमन लिया था 3 क्यूब प्लस 1 को हम पीछे लिख सकते हैं। यहाँ से 9 कॉमन, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। तो इस पूरे के पूरे पॉजिटिव इंटीजर को हम m के रूप में लिख सकते हैं, यानी 9m प्लस 1। तो ए क्यूब किसके बराबर होगा, 9m प्लस 9m के रूप में हो सकता है। तो नेक्स्ट हम r इक्वल टू 2 पुट करते हैं, देन a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, बोथ साइड पावर 3 करेंगे। तो यहाँ पर हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 2 की पावर 3 यानी 8 प्लस 3 3 9, 9 दूनी 18। या हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2 क्यूब 9 इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2। तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 3 क्यूब। इस 8 को हम पीछे लिख सकते हैं, 9 को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2। तो इस पॉजिटिव इंटीजर को, इसकी वैल्यू कुछ भी रखेंगे आप, पॉजिटिव इंटीजर ही प्राप्त करेंगे। तो 9 इंटू m प्लस 8 वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2 विच इज पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि a क्यूब यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है उसकी पावर 3 है, जिसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशन नाम दे सकते हैं इसका, यानी ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we find that from equation 1, 2 and 3 we find that any positive integer can be any positive integer नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस रूप में लिखा जा सकता है। यानी समीकरण 1, 2 और 3 से हमें क्या ज्ञात होता है, हमें ज्ञात होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका जब हम क्यूब करेंगे तो उसको हम 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 116 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स are to march in the same number of columns, then what is the maximum number of columns in which they can parade? तो अधिक से अधिक कॉलम्स के लिए एक कॉलम में कम से कम मेंबर्स की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 32 और 616 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। इसके लिए हमें 32 और 616
के HCF की आवश्यकता होगी। तो 32 और 616 का हम क्या निकालेंगे, HCF याद करेंगे। 32 एकम 32, यहाँ पर 9 2 6, तो 32 दाएँ होता है 320, तो इसको 9 पर चलाएंगे। 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 1 28, 16 में से 8 घटाएंगे 8, यहाँ पर 0। अगर शेषफल 0 बचता तो 32 अपना HCF होता, लेकिन अपना HCF 32 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है। तो 32 को यहाँ पर डिविडेंड के रूप में लिखते हैं। तो 8 चौके 32, जब 32 में से 32 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर अपना बचेगा 0। तो लास्ट वाला डिवाइजर ही अपना क्या होता है, HCF होता है। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी लिख सकते हैं, यानी 616 = 32 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई 19 प्लस रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 8। तो यहाँ पर 32 को हम लिखेंगे 8 गुणा में 4 प्लस 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तो लास्ट वाला हमारा लास्ट डिवाइजर होता है जो, वही अपना HCF होता है। तो HCF = 8, यानी 8 ही उसके क्या बनेंगे, कॉलम बनेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।